नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल जी ने एक महापंचायत में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और राकेश टिकैत तो हर दूसरे दिन, मैं दूसरे दिन ना कहूँ, कोई हर रोज और कभी कभी दिन में 4 बार स्टेटमेंट देते हैं किसानों के आंदोलन को लेकर। बारंबार दोनों धमकी दे रहे हैं, वो केंद्र की सरकार को गिराकर फेंकेंगे, उखाड़कर फेंक देंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी से सुपारी लेके रखी हो और उस सुपारी में प्रॉमिस किया हो कि आप चिंता मत करो, हम केंद्र की सरकार को गिराकर फेंक देंगे। बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं। पंजाब का आंदोलन तो लगभग ढीला पड़ गया, यानी कि हम कहें कि समाप्त सा हो गया। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो राकेश टिकैत ने उसका लाभ उठाते हुए, चूंकि महेंद्र सिंह टिकैत एक बड़े नेता रहे हैं और इतने बड़े नेता रहे हैं कि 8 बीघे जमीन से उन्होंने 300 साढ़े 300 बीघा जमीन कर ली और कई एक पेट्रोल पंप और बहुत बड़े प्रतिष्ठान बना लिए। वो इतने बड़े लीडर थे, यानी कि नेताओं की जिस प्रकार से आमदनी होती है भारतवर्ष में, उसी प्रकार से आमदनी का सोर्स राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत के पास भी रहा होगा। और राकेश टिकैत इस समय प्रॉपर्टी के मामले में किसानों में अव्वल नंबर में देश में आते हैं, जिसके पिता के पास केवल 8 बीघा जमीन हुआ करती थी। ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं। उनके किसान यूनियन के जो संघर्ष के समय के लोग हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के, वो लोग अभी स्टेटमेंट देते हैं। उनकी जो भारतीय किसान यूनियन है बीकेयू, उसके भी लोग लगातार इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं। वो अलग हो गए हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं, वो बारंबार पूछते हैं कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कि इतनी ग्रोथ कैसे कृषि में हो गई। मोदी सरकार तो ग्रोथ को दोगुना करना चाहती है, लेकिन पिछले 40 वर्ष में 30 वर्ष में ग्रोथ 8 बीघे से 350 बीघा और कई एक पेट्रोल पंप कहाँ से आए। बहुत सारे प्रश्न हैं। केजरीवाल अपने ही शब्दों में मकड़ जाल में कुछ ना कुछ फंसते ही रहते हैं। ज्यादा बोलने वाला तो फंसता है, इसमें कोई शक नहीं है। और माननीय केजरीवाल जी ये कहने लगे हैं, अभी इस समय वो किसान मूवमेंट को छोड़कर वो विषय भटक गए हैं, क्योंकि विषय एमएसपी पर है और एमएसपी के लिए किसान मूवमेंट कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। केजरीवाल ने महापंचायत में एक प्रश्न उठाया और कहा कि कितने लोगों को एमएसपी मिलता है, ये बताए केंद्र सरकार। एमएसपी क्या उत्तर प्रदेश में मिलता है? क्योंकि उनके टारगेट पर योगी आदित्यनाथ सरकार थी। उसका कारण है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अरविंद केजरीवाल स्वयं भी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बनारस से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, जहां उनकी जमानत के भी लाले पड़े। ऐसी सिचुएशन में जहां उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो केजरीवाल का कूदना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां मीठा होता है वहां गुड़ खाने के लिए केजरीवाल जैसे लोग आते हैं। इसलिए केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री मारते हुए पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को एमएसपी मिलती है। किसानों से पूछा कितने लोगों को एमएसपी मिलता है। अब एक तरफ तो मूवमेंट ये है कि एमएसपी जारी रहना चाहिए, दूसरी तरफ मूवमेंट वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी मिलता ही किसको है। अगर एमएसपी मिलता ही नहीं था तो फिर एमएसपी की मांग क्यों, एमएसपी को बरकरार रखने की बात क्यों और सरकार की नई पॉलिसी का विरोध क्यों? ये बहुत सारे प्रश्न केजरीवाल के ऊपर आते हैं। केजरीवाल विभिन्न गन्ना किसान ये वो पता नहीं कहां कहां घूमते हुए, जो ओरिजिनल महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे कह रहे हैं राकेश टिकैत, वो ओरिजिनल बात से कहीं भटक गए। दूसरी तरफ राकेश टिकैत, जिनकी प्रॉपर्टी का चर्चा अभी मैंने की, वो कहते हैं कि संसद का घेराव अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि मोदी सरकार को वो हिला देंगे, मोदी सरकार को वो गिरा देंगे। वो कहते हैं कि जिस प्रकार सरकार बनी है उसी प्रकार सरकार गिर भी जाएगी और उनका संसद का घेराव उनके लोग करेंगे, उनकी जो यूनियन है वो करेगी। संसद का घेराव उनकी यूनियन करेगी, 40 लाख ट्रैक्टर के साथ करेगी। हालांकि 40 लाख के ट्रैक्टर का आंकड़ा अपने को जानना चाहिए, अपने को पता करना पड़ेगा कि 40 लाख ट्रैक्टर भारत में हैं भी कि नहीं। 40 लाख ट्रैक्टर का प्रोडक्शन भारत में कितना होता है, विश्व में भी 40 लाख ट्रैक्टर क्या अभी मौजूदा हालत में अच्छी कंडीशन में हैं जो रोड पर चलाए जा सके? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके साथ साथ इन 40 लाख ट्रैक्टर की बातों के साथ साथ महेंद्र सिंह टिकैत या मैं कहूं राकेश टिकैत को हिदायत दी गई है बाकी किसान संगठनों के द्वारा कि आप बड़े लीडर बनते जा रहे हैं। पिता बड़े लीडर थे, लेकिन आप ये बचकाने स्टेटमेंट देना बंद करिए, आपके द्वारा ये स्टेटमेंट शोभा नहीं देते। अभी उन्होंने हाल ही में, मैं 40 लाख ट्रैक्टर की चर्चा करूं उससे पहले बता दूं, अभी भी हाल ही में कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कहा कि या तो किसानों की मांग मान लो और या फिर दरवाजे बंद कर देंगे।
किसान दरवाजे बंद कर देंगे सरकार के लिए, यानी कि वो सरकार गिरा देंगे और केंद्र में सरकार मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की नहीं आने देंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दे डाला। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या वो सरकार गिराने की स्थिति में हैं या वो सरकार गिराने के लिए ही लंबी रेस खेल रहे हैं। कहीं से वो इस प्रकार का उनको ठेका दे दिया गया है, उन्होंने सुपारी खाई है, और किसानों की ठेकेदारी वो किस आधार पर करने लगे हैं, किस आधार पर वो इस प्रकार की बात करते हैं। किसानों के घर उनके कहने से क्या बंद होने वाले हैं? क्या केजरीवाल जी के कहने से किसानों के घर बंद होने वाले हैं? क्या वो किसान जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, वो उनको साथ में रखकर वो धमकी देते हैं केंद्र सरकार को कि हम सरकार गिरा देंगे, नहीं तो ट्रैक्टर रैली निकाल देंगे। क्या आपको अंदाजा भी है कि देश में चीन की पूरी फौज बॉर्डर पर लगी रही, पाकिस्तान घुट बरा आ गया सरकार से विरोध करते करते, और वो सरकार को लेट डाउन करना चाहता था। भारत में सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान लोग रोड पर चले आए, बहुत सारे बम शंप, बहुत सारे घटनाएं की, हत्याएं भी की अंकुर शर्मा जैसे लोगों की। उसके बाद क्या केंद्र सरकार झुकी? केंद्र सरकार क्या पाकिस्तान के सामने झुकी? क्या वो चीन के सामने झुकी, या फिर वो सीएए प्रोटेस्ट में अगुवाई कर रही कांग्रेस के आगे झुकी? या इस प्रकार के 370 को हटाते समय टेररिस्टों के जो लगातार प्रचंड और प्रपंड हो रहे थे और लगातार हमले हो रहे थे, धमकियां दी जा रही थी कि केंद्र सरकार उसके आगे गिरी। आप तो मुट्ठी भर लोग हैं, आपके आगे क्या गिरेगी? और दूसरी बात कि 40 लाख ट्रैक्टर ये बताएंगे राकेश टिकैत कि कहां से लाते हैं। एक वर्ल्ड डेटा में पढ़ रहा था, वर्ल्ड डेटा के अनुसार पूरे साल में पूरे विश्व में लगभग 12 से 15 लाख ट्रैक्टर बनते हैं। पूरे विश्व में 10 से 15 लाख मैं कहूं, या 10 से 12 लाख ट्रैक्टर, या 15 लाख भी अगर मैं मान लूं, तो 15 लाख ट्रैक्टर पूरे विश्व में बनते हैं। ये 15 लाख ट्रैक्टर 4 व्हीलर हैं, ये आवश्यक नहीं है। ये 2 व्हीलर भी होते हैं, ये 1 पहिए वाला भी होता है, ये 3 पहिए वाला भी होता है। ये विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर्स हैं। इनमें अगर 4 पहिए जिनकी रैलियां निकाली जाती हैं, उन 4 पहियों की बात कहें तो विश्व में 8 से 10 लाख ट्रैक्टर हर साल पूरे वर्ल्ड में 4 पहियों के बनते हैं। भारत में भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैं डिटेल डेटा पढ़ रहा था, हर साल 2 से 2.5 लाख ट्रैक्टर 4 पहिए वाले भारत में बनते हैं। टोटल ट्रैक्टर जो 2 पहिए के आते हैं, जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं, जो ट्रैक्टुरिया आती है, छोटी सी ट्रैक्टुरिया, मतलब वो ऐसा लगता है कार के बराबर उसकी हाइट है, वो सब मिलाकर पूरे देश में लगभग 5 से 5.5 लाख ट्रैक्टर बनता है, जिनमें 4 पहिए वाला 2 से 3 लाख ट्रैक्टर बनता है। अब ये 2 से 3 लाख 4 पहिए वाला ट्रैक्टर और 40 लाख ट्रैक्टर, यानी कि ये ट्रैक्टर जिनकी वो 40 लाख ट्रैक्टर की चर्चा कर रहे हैं, उतने ट्रैक्टर बनाने के लिए भी 15 साल चाहिए। नहीं, 10 साल तो प्रोडक्शन बढ़ा भी लोगे तो भी 10 साल खूब चाहिए 40 लाख ट्रैक्टर बनाने के लिए। पिछले 10 साल में 40 लाख ट्रैक्टर बने हों यह आवश्यक नहीं है, और 40 लाख ट्रैक्टर अगर 10 से 15 या 20 साल में बने होंगे तो वो सब चल रहे हैं, यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक औसतन एक ट्रैक्टर की आयु 8 से 10 वर्ष होती है। तो वो 10 वर्ष, कोई ज्यादा भी चलते हैं, कोई कम भी चलते हैं, कट भी जाते हैं। ट्रैक्टर 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करने के लिए पूरे देश के जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, उन सभी के प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे किए जा सकते हैं? ये राकेश टिकैत उसका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने कैलकुलेशन लगाया होगा कि वो 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे करके संसद पर चढ़ा देंगे और संसद पर ट्रैक्टरों से हमला कर देंगे। वो मिसाइलों से हमला नहीं करेंगे, वो बॉम्बों से हमला नहीं करेंगे, वो तोपों से हमला नहीं करेंगे, वो ट्रैक्टर से हमला करेंगे। 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और उससे हमला कर लेंगे। सोचकर देखिए, क्या 40 लाख तोपें भारत में हैं? क्या 40 लाख तोपें चीन और पाकिस्तान के पास हैं? वो भारत पर, पूरे भारत पर हमला करना चाहते हैं। और राकेश टिकैत 40 लाख हथियारों के साथ, 40 लाख ट्रैक्टर का मतलब एक ट्रैक्टर पर 2 लोग भी बैठेंगे तो 80 लाख लोग। राकेश टिकैत को केवल स्टेटमेंट देने से मतलब है, स्टेटमेंट देकर स्पार्क करिए। और अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर वो चल दिए हैं। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह का कहते हैं कि ये किसान आंदोलन कभी खत्म होने वाला नहीं है, मैं किसानों के साथ हूं। कौन से किसानों के साथ हैं, कैसे किसानों के साथ हैं? हर रोज तो बैटलफील्ड बदलते हो, हर रोज स्टेटमेंट बदलते हो। तुम किस प्रकार के किसान हो और कौन से किसानों की चर्चा कर रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। और राकेश टिकैत का तो मैंने आपको डिटेल बताया कि 8 बीघे से 350 बीघा, और कई एक पेट्रोल पंप, ऐसा लोग कहते हैं, ये कहां से आए?
इसका भी ग्रोथ करना पड़ेगा। जिस प्रकार उनकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ हुई है, मुझे लगता है उसी प्रकार से वो ट्रैक्टरों की ग्रोथ भी भारत में करके ही मानेंगे, तभी वो 40 लाख ट्रैक्टर, और आज से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। 2-3 साल पहले से भी 2019, 2020-21 में तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले की जो मैन्युफैक्चरिंग है और आगे भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सारे देश की खेतीबाड़ी बंद करके, पूरा देश लॉकडाउन करके अगले 10 वर्ष बाद 40 लाख ट्रैक्टर लेकर वो संसद पर चढ़ाई करेंगे। तब तक 10 वर्ष तक वो गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और 2022 के चुनाव के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर जब चुनाव अगली बार आएगा तो करके आएंगे, लेकिन तब तक 40 लाख ट्रैक्टर बनाकर ही लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।